नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद रातों रात विपक्षी दलों ने किसानों और राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया है। आज सुबह ही आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने गाजीपुर पहुंचकर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने सीएम से पानी, बिजली और टॉयलेट्स की सुविधा के लिए निवेदन किया था। रात को ही यहाँ व्यवस्था कर दी गई थी। मैं निरीक्षण करने आया हूं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात करके उनके हालचाल लिए हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि प्रशासन पर कुछ दबाव होना चाहिए, लेकिन किसान जगह खाली नहीं करना चाहते हैं। ये मुद्दा संसद में उठना चाहिए। अगर सरकार पीछे हटती है तो वो कमजोर नहीं कहलाएगी, बल्कि इससे उसकी नेतृत्व क्षमता आगे जाएगी। पीएम को इस पर बोलना होगा, उन्हें किसानों का विश्वास जीतना होगा। देर रात तक चली अफरा तफरी के बाद आज सुबह एक बार फिर राकेश टिकैत ने कहा कि हम प्रदर्शन स्थल से नहीं जाएंगे, हम भारत सरकार से हमारे मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, आज महापंचायत होगी। अगर क्राइम ब्रांच हमें आने को कहती है तो हम जाएंगे। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। किसान नेता और सिंगू बॉर्डर पर मौजूद किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि सरकार जो भी करे, हम सिंगू बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी पर नया कानून नहीं बन जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे। कल यानी गुरुवार को यूपी प्रशासन द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का पानी तक बंद करने के बाद उनके गांवों से लोग पानी लेकर पहुंच गए। शुक्रवार सुबह हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गाँव से पानी और मट्ठा आया है। बीते दिन जब बवाल हुआ तो राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया था कि वे अनशन की शुरुआत कर रहे हैं और जब तक उनके गांव से ही पानी नहीं आएगा तो वो पानी नहीं पिएंगे। बता दें, यूपी प्रशासन ने पानी, बिजली सप्लाई, अस्थायी शौचालय सभी सुविधाएं हटा ली थी। हालांकि बाद में किसानों के जत्थों के आने के बाद बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। गुरुवार रात को ही टिकैत के रोने के बाद मुजफ्फरनगर स्थित उनके गांव सिसौली में गाजीपुर कूच का नारा लगाते हुए भीड़ जुट गई थी। इसके बाद रात 11 बजे ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और शामली के लोगों ने गाजीपुर जाना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि आज महापंचायत में आंदोलन के अगले चरण को लेकर चर्चा हो सकती है। संसद के बजट सत्र के शुरू होने के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कृषि कानूनों और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे को लेकर भी विचार रखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार के पारित इन कृषि कानूनों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पिछले दिनों दिल्ली में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतना ही गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए। बता दें, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में वही पढ़ते हैं जो सरकार उनको लिख कर देती है। बजट सत्र शुरू होने से पहले हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का 16 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। इन पार्टियों ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के पास किए गए तीनों कानून राज्य और संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि इन कानूनों को वापस करने से पहले ना तो राज्यों के साथ चर्चा की गई, ना तो किसान नेता और ना ही इसके लिए देश के लोगों से बात की गई थी। किसान आंदोलन के बीच समाजसेवी अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि 2018 से केंद्र सरकार से वह विनती कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, लेकिन सरकार ने इन मांगों को तवज्जो नहीं दी है, जिस कारण 30 जनवरी से सरकार के खिलाफ उनका आमरण अनशन शुरू होगा। बता दें कि अन्ना हजारे का यह अनशन रालेगढ़ सिद्दीकी यादव बाबा मंदिर में होगा। हालांकि सरकार उनको मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करते रहे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, सांसद शशि थरूर जैसे 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन पर जानबूझकर दंगा कराने का आरोप लगाया गया है। यह एफआईआर गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा को लेकर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर उससे अलग है जिसमें कम से कम 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर दंगे कराने का आरोप लगाया गया है।
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट में लिखा है कि बुनियादी उसूलों में गिरावट आई है और सरकारी अधिकारियों के शब्दकोश से धर्मनिरपेक्षता शब्द लगभग गायब हो गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति का कहना है कि समावेशी संस्कृति, भाईचारा और वैज्ञानिक सोच जैसे संवैधानिक मूल्य भी राजनीतिक पटल से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह विपरीत मान्यताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास कार्यों को लेकर हमेशा से निशाने पर रहने वाला बिहार पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिशत में शीर्ष पर है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि बिहार में हर 4 पुलिसकर्मियों में एक महिला पुलिसकर्मी है और ये दर भारत के तमाम राज्यों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 राज्यों की सूची में 25.3% महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार अव्वल स्थान पर है। इस मामले में दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। हालांकि महिला पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इस मामले में तमिलनाडु अव्वल है, जहां सबसे अधिक 24.8% महिला पुलिस अधिकारी हैं। अपना कार्यकाल संभालते ही भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि वो ना खाएंगे और ना खाने देंगे और इस नारे को वो बार बार दोहराते हुए भी नजर आए। हालांकि वो बस एक नारा ही साबित हुआ है जिसका काम बस लोगों में जोश भरना होता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की सूची में भारत 80वें पायदान से 6 पायदान लुढ़क कर 86वें पायदान पर आ गया है। वहीं न्यूजीलैंड और डेनमार्क इस मामले में अव्वल हैं, जहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भ्रष्टाचार बहुत कम है। इस सूची में सबसे भ्रष्ट देश के तौर पर सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे नीचे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अदालत के खिलाफ अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस के जवाब में माफी मांगने से इनकार कर दिया। कामरा ने अपने हलफनामे में कहा कि चुटकुले वास्तविकता नहीं है और वो ऐसा होने का दावा नहीं करते हैं। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि चुटकुलों के लिए कोई बचाव की आवश्यकता नहीं है और ये हास्य अभिनेता की धारणा पर आधारित हैं। भारत में एक बार फिर से मामले बढ़े हैं। पिछले एक दिन में 18,885 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 163 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,20,000 से ज्यादा हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,71,000 से ज्यादा हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।